चले जी, हम कंटिन्यू रखे हुए हैं जी अपने टॉपिक को, इन्वेस्टमेंट रिदम। अच्छा जी, अब हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट रिदम में जो फर्स्ट मेथड है दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा यार, ये मेथड बहुत सिंपल है और ये हमसे एक सिंपल सा जो है वो हमें एक फार्मूला जो है वो इसके लिए देखना है, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट divided by average investment into 100। सो बेटे, हम एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास सम परसेंटेज जो है वो आंसर आ जाता है। दिस सिंपल जो है रेशियो इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इट मीन्स मैंने जो इन्वेस्ट किया हुआ है उस इन्वेस्ट पे मेरा क्या प्रॉफिट बनता है एवरेजली। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमें पर एनम रिटर्न बताता है कि भाई एक साल में एवरेजली। फॉर एग्जांपल, एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब है? एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर हम किसी बिजनेस की अप्रेजल कर रहे हैं और उस बिजनेस की लाइफ 4 इयर्स है, तो हम उस बिजनेस के 4 इयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बेटे याद रहे, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हम हमेशा क्या लेस करेंगे? लेस करेंगे डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना। डेप्रिसिएशन को आपने लेस करना है। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपके पास प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ऑफ ईयर 1 प्लस प्रॉफिट ऑफ ईयर 2 प्लस प्रॉफिट ऑफ ईयर 3 प्लस प्रॉफिट ऑफ ईयर 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटे एवरेज प्रॉफिट। और मैंने ये बताया कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। फिर हमारे पास है एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है जी? एवरेज इन्वेस्टमेंट इज कि जो आप एक बिजनेस करने जा रहे हो उस बिजनेस की कॉस्ट प्लस उस बिजनेस की स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये तो आ गई एवरेज इन्वेस्टमेंट। प्लस जब आपको बिजनेस करते हो तो खाली एक आप जो है वो प्लांट या एक मशीनरी नहीं बाय करते, आपको कुछ वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो हम प्लस करते हैं एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो हमने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया है। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट इज कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू of the investment, this is cost of investment divided by 2 plus additional working capital। ये करके हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट लेंगे, फिर हम एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट करेंगे इनटू 100, हमारे पास आ जाएगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अगर हमने इसको प्रैक्टिकली करना है, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, और मैं रेफरेंस के लिए दोबारा वो वाली सिचुएशन आपके सामने ले आऊँगा जो अभी मैंने सॉल्व की है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम एक बिजनेस ए की बात कर रहे हैं और उस बिजनेस ए में हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें रेवेन्यूज भी आएंगे और एक्सपेंसेस भी आएंगे। क्योंकि हमने ये एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो हर बिजनेस की एक लाइफ होती है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इस बिजनेस की लाइफ जो है वो 3 इयर्स है। इस 3 इयर्स में मेरे पास रेवेन्यू आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के 100,000, सेकेंड ईयर के 70,000, थर्ड ईयर के 80,000, और मेरे पास एक्सपेंसेस हैं 50,000, 30,000, 40,000। ठीक है जी, ये तो है रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। फिर मुझे बिजनेस ए की कॉस्ट पता है। मुझे पता है जी बिजनेस ए की कॉस्ट कितनी है, $120,000। मुझे बिजनेस ए की लाइफ पता है वो कितनी है, 3 इयर्स के। 3 इयर्स में रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। मुझे बिजनेस ए की स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू भी बता दी जाएगी।
जी रेजिडुअल वैल्यू है बिजनेस ए की, लेट्स सपोज विच इज 30,000। अब मैं क्या करूंगा, मैंने अभी कोई ज्यूम नहीं किया कि देर इज एनी एडिशनल वर्किंग कैपिटल, मैं तो बिल्कुल सादा सी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैं सबसे पहले कहूँगा मेरी ARR किसके इक्वल है। ARR अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला किया है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस तरह हो सकती है जी, इसको बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं जी। ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ठीक है जी। अगर मैं ईयर 1 के रेवेन्यूज़ लिखूँ तो रेवेन्यू है ईयर 1 के $100,000, ईयर 2 के 70,000, ईयर 3 के 80,000। मैं रेवेन्यूज़ के साथ एक्सपेंसेस लिख लेता हूँ। ईयर 1 के एक्सपेंसेस हैं 50,000, 30,000, 40,000। मैं इन एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस पेड कह रहा हूँ जी, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे जो प्रॉफिट निकालूंगा वो असल में क्या होगा, कैश इनफ्लो, नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो क्या आ जाएगा, 100,000 माइनस 50,000 इज 50,000, देन 70,000 माइनस 30,000 इज 40,000, देन 80 माइनस 40 इज 40। याद रहे अब मैंने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। जब तक आप डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे आपका एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू कभी भी ठीक नहीं आएगा। सो डेप्रिसिएशन किस तरह माइनस होगी, डेप्रिसिएशन हम निकाल लेते हैं, वो हमें मेथड भी बताएगा। लेट्स सपोज वो कह देता है जी स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट के फार्मूले को, जो कि एवरेज इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, उसको डेप्रिसिएशन के फार्मूले से कंफ्यूज नहीं करो। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट कितनी है 120,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 30,000, 120,000 माइनस 30,000 ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 90,000। लाइफ क्या है 3 ईयर्स, तो बेटे पर ईयर डेप्रिसिएशन क्या आ गई 30,000। हर साल में डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा 30,000, बेटे फिर आएगा मेरे पास प्रॉफिट। यहाँ 20,000, यहाँ 10,000, यहाँ 10,000, और मेरे पास टोटल प्रॉफिट क्या आ जाएगा 3 ईयर्स का 40,000। मैं इसको डिवाइडेड बाय 3 करूंगा एवरेज प्रॉफिट के लिए, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा 1 टेट्रा 3 दिस इज माय एवरेज प्रॉफिट, जो मैं उसको। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है जी, एवरेज इन्वेस्टमेंट है कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल 0 है। कॉस्ट कितनी है जी, कॉस्ट इज 120,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है दैट इज 30,000, डिवाइडेड बाय 2 किया तो मेरे पास आ गया 75,000। अब मैं करूंगा 1, तो बेटे मेरे पास आंसर आ जाएगा 17.7%। तो दिस इज रियली सिंपल, इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के हमें एडवांटेजेस क्या मिलते हैं जी, या इसके क्या किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं जी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का। अच्छा जी, हमारे पास लेट्स सपोज रेवेन्यू है और फिर हमारे पास पेमेंट्स हैं, रेवेन्यूज़ भी हैं, पेमेंट्स भी हैं, और ईयर हैं हमारे पास, एसेट की लाइफ है 4 ईयर्स। फर्स्ट ईयर के रेवेन्यू 1,50,000, सेकेंड ईयर के 120,000, थर्ड ईयर के 170,000, फोर्थ ईयर के 140,000, और मेरे पास पेमेंट्स भी हैं, और पेमेंट्स हैं जी 90,000, और यहाँ पे बेटे पेमेंट है 75,000, 100,000,
110,000। तो बेटा मैं रेवेन्यू माइनस पेमेंट्स करूँगा तो मेरे पास कैश फ्लोज आ जाएंगे। कैश फ्लोज कभी भी मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि कैश फ्लोज जो हैं वो कभी भी मेरा फाइनल आंसर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न किसके इक्वल है? दैट इज एवरेज प्रॉफिट ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। मुझे प्रॉफिट चाहिए यार, ये तो कैश आएगा। 60,000 कैश है, ये 45,000 कैश है, ये 70,000 कैश है। अकाउंटिंग में कैश पे नहीं चलना। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है वो हमें बता देता है। वो कहता है इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है 200,000 और वो कहता है स्क्रैप वैल्यू इसकी निल है जी। ज़्यादातर बातें तो यही करता है जी, स्क्रैप वैल्यू नहीं है। कॉस्ट इज 100,000, स्क्रैप 200,000, स्क्रैप वैल्यू 0। तो क्या करूँगा मैं? डेप्रिसिएशन की लाइफ इज 4 years। मेथड इज स्ट्रेट लाइन। आप सिंपल डेप्रिसिएशन निकाल लें। दैट इज डेप्रिसिएशन किस तरह निकलेगी? डेप्रिसिएशन इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट इज 200,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 50,000 की डेप्रिसिएशन आ गई। मैं यही करना चाह रहा था कि किसी 1-2 ईयर्स में लॉस ले आऊँ। ठीक है जी। सो अब हमारा ईयर 1 का प्रॉफिट आ गया 10,000, ईयर 1 का प्रॉफिट आ गया 10,000, ईयर 2 में 5,000 का लॉस आ गया, ईयर 3 में 20,000, ईयर 4 में 20,000 का लॉस आ गया। अब जब आप इन 4 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आप माइनस करेंगे तो आपके पास 5,000 आ जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1250। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट 1250। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 100,000। तो 1250 डिवाइडेड बाय 100,000 इज 1.25%। तो दिस इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। आप में से किसी को ये बहुत बुरा लग रहा होगा, है ना? और भाई कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती जब तक आप उसके साथ कंपैरिजन ना कर रहे हो। अगर आपने कंपैरिजन करना है तो फिर आप कह सकते हैं कि जी फलां बिजनेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उस बिजनेस के साथ देखते हुए ये अच्छा या बुरा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या है जी? कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे चलता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से निकलते हैं और उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। फिर जी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को इसलिए हम फॉलो करते हैं कि जी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो खर्चा है ना, और हम अकाउंटिंग में उसको डेप्रिशिएट करते हैं। फिर जी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न किसी प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ को कंसीडर करता है। आपने देखा, हमने ईयर 1, 2, 3 नहीं देखा, पूरी लाइफ देखी। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपके कोर्स में एक वाहिद मेथड है जो कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हुए आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ कंपैरिजन में मदद करता है। देखो ना, आपके एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है। फॉर एग्जांपल मेरा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है और उसका रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैं कह देता हूँ 20% है। तो मैं कभी भी एक ऐसा बिजनेस नहीं करूंगा जिसका रेट ऑफ रिटर्न 20% से थोड़ा हो। मैं कभी भी एक ऐसा बिजनेस नहीं करूंगा जिसका रेट ऑफ रिटर्न 20% से थोड़ा हो। इसी तरह बेटे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज के हैं वो ये हैं कि भाई ये डेप्रिसिएशन को जो है वो एक्सपेंस आउट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने एस्टिमेट किए हुए हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एस्टिमेशन है, नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी अकाउंटिंग में ट्रीट करते हैं। प्लस जो है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। ठीक है ना जी। इस मेथड का एक मसला क्या है? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। ये फ्यूचर और प्रेजेंट के पैसों में कोई फ़र्क नहीं करता। बाकी हम अगली वीडियोस में करते रहते हैं, फिर मैं पास पेपर्स के क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। थैंक यू जी।